कल आगे हम बात करते हैं। चुनावी गहमा गहमी बढ़ी हुई है और बिहार में पहली बार, जी हां, पहली बार वोटर अधिकार यात्रा के जरिए राहुल गांधी ने संगठन को जिस तरह से सक्रिय किया है, कार्यकर्ताओं को सजीव किया है और एक अलग उत्साह ही देखने को मिल रहा है। उस उत्साह का भरपूर लाभ कैसे उठाया जाए, इसको लेकर पहली बार बिहार में सदाकत आश्रम जो कांग्रेस मुख्यालय है, वहां कांग्रेस की वर्किंग कमेटी की बैठक बुलाई गई है। जी हां, तो आप अंदाजा लगाइए कि इस विधानसभा चुनाव में राहुल गांधी जितने मेहनत कर रहे हैं, जितना पसीना बहा रहे हैं, उसका पूरा फायदा पार्टी कैसे उठाए, इस बैठक में इस पर मंथन होना है। तमाम पार्टी के पदाधिकारी पहली बार बिहार सदाकत आश्रम यानी कि कांग्रेस मुख्यालय में होने वाले इस वर्किंग कमेटी की बैठक में हिस्सा लेने के लिए पहुंचने लगे हैं और तैयारियों की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। बड़ी बैठक होने वाली है, यानी कि एक और प्रयास पार्टी को बूस्ट करने का, ताकि चुनाव में इसका अधिक से अधिक लाभ संगठन को मिल सके। हमारे साथ सहयोगी प्रीतम जुड़ रहे हैं, हम उनसे जानेंगे कि किस तरह से इस बैठक का फायदा उठाने की कोशिश की जाएगी। लेकिन उससे पहले शकील अहमद क्या कह रहे हैं वो सुनाते हैं आपको। यहाँ मोमेंटम बन चुका है, उसको और थोड़ा सा गति मिलेगा, ज्यादा गति मिलेगा। इनफैक्ट सीडब्ल्यूसी की मीटिंग का एक परिप्रेक्ष्य होता है और यह विषय है, इसमें कोई शक नहीं कि बिहार की सरकार ने और देश की सरकार ने इस गलबहियां से परेशान कर दिया है बिहार के हिंदुस्तानी जनता को। अब तो अमेरिका से खबर आ रही है, जो मिडिल क्लास के लोग हैं वहाँ रह नहीं पाएंगे, लाखों लोगों को वापस आना पड़ेगा। जो पॉलिसी वहाँ इनके मित्र ने दिया है, तो चारों तरफ न तो एक्सटर्नल पॉलिसी न तो इंटरनल पॉलिसी, सारी पॉलिसी के लेवल पे देश चलता है ना, गवर्नेंस पॉलिसी से चलता है। गवर्नेंस में फेल, इसका मतलब जनता को तकलीफ, लगातार जनता को तकलीफ देने का काम जीएसटी का माध्यम हो, नोटबंदी का माध्यम हो, एसआईआर का माध्यम है, कुछ छोड़ा। तो कांग्रेस नेता का कहना है कि लोग सरकार से, व्यवस्था से परेशान और उस परेशानी को दूर करने का कारण बनना चाहती है कांग्रेस और इसको लेकर तैयारी चल रही है। सहयोगी प्रीतम से जानते हैं। प्रीतम, पहली बार बिहार को कांग्रेस इतनी तवज्जो दे रही है विधानसभा चुनाव से ठीक पहले, क्या लगता है कांग्रेस को इसका कितना फायदा होने वाला है और क्यों बिहार इतना खास है? 10 मार्च 1990 को जिस दिन लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री बने, बीते 35 सालों में पहली बार कांग्रेस में ऐसा देखा गया है कि वो उत्साह से इतनी लवरेज है और ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस का जो खोया हुआ विश्वास था वो लौटा है। अब पहली बार देश की आज़ादी के बाद पहली बार कांग्रेस की सीडब्ल्यूसी के एक्सटेंडेड बैठक हो रही है, विस्तारित बैठक हो रही है, जिसमें 3 राज्यों के मुख्यमंत्री होंगे जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकार है, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक। वहाँ के संबंधित राज्यों के डिप्टी सीएम होंगे। इसके अलावा सांसद हैं, 160 से ज़्यादा सीडब्ल्यूसी मेंबर हैं जो हिस्सा लेंगे। यानी एक बड़ी तैयारी की है और कांग्रेस ने ये अचानक ये प्रोग्राम तय किया है, पहले से इसकी कोई जानकारी किसी के पास थी नहीं। कांग्रेस ने एक प्रस्ताव भेजा आला कमान को, बिहार प्रदेश ने, और आला कमान ने उसे तत्काल झटपट मंजूर कर लिया है। एक बड़ी तैयारी कांग्रेस की तरफ से की गई है। प्रियंका गांधी होंगी, राहुल गांधी होंगी, सोनिया गांधी जी का अभी तक तय नहीं हो पाया, लेकिन अगर वो भी रहेंगी तो समझिए कि एक सदाकत आश्रम में अगर 3 राज्यों के मुख्यमंत्री आएंगे, मुद्दा होगा वोट चोरी का। जैसे हमने बात की तो कृष्णा अल्लारू ने कहा है कि हम तो वोट चोरी का मुद्दा उठाएंगे और पूरे सेशन में इस पर चर्चा होगी और इससे जुड़ा हुआ रिजोल्यूशन पे चर्चा होगी। इसके अलावा उन्होंने ये कहा कि जिस तरह से अमेरिका में भारतीयों के लिए पढ़ने का जो फीस है, जो उसमें जो इजाफा हुआ, इन सारे विषयों पर चर्चा होगी, लेकिन मुद्दा होगा वोट चोरी का। खैर चलिए, ये कांग्रेस को ऐसा लगता है कि वोट चोरी हुई है, वो अपने ढंग से प्रयास कर रही है और इलेक्शन कमीशन उसको डिफाई कर रहा है, अपनी तरफ से सफाई देने की प्रयास कर रहा है। ये तो बात हुई पब्लिक में बताने की, हम अंदर खाने की बात आपसे जानना चाहते हैं कि इस बड़े आयोजन के जरिए एक प्रयास होगा कि वोटर अधिकार यात्रा के दौरान जो भीड़ जुटाने में राहुल गांधी कामयाब रहे थे, सहयोगियों की एकजुटता दिखाने में कामयाब रहे थे, तो अब चुनाव से पहले उसमें एक बड़ा हिस्सा उन्हें मिल सके, इसकी कोशिश है कि हम बड़ा ध्यान दे रहे हैं, बड़े नेता बुला रहे हैं। पिछले हफ्ते जब कांग्रेस की बैठक हुई थी, कांग्रेस ने 76 सीटों का दावा किया था, ठीक है, 76, और उसने लेकिन उसके साथ साथ ये भी कहा था कि पार्टी आलाकमान को, यानी सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, इन सबको निर्णय करना है। कांग्रेस को भी अपनी हैसियत का पता है। एक कहावत है कि जोश अपनी जगह ठीक है, लेकिन जोश के साथ
होश बरकरार रखना चाहिए। जिस चीज़ में भारतीय जनता पार्टी माहिर है, भाजपा में जोश है, लेकिन उसके साथ साथ उसे अपनी हकीकत का भी अंदाजा है। कांग्रेस भी समझ रही है कि अकेले अगर वो चुनाव में गए तो ठीक है, इस बार अगर वो उन्होंने अकेला चुनाव लड़ा तो 2029 का भी तो चुनाव है, फिर वहाँ तेजस्वी यादव अपनी उनको आंख दिखाएंगे। तो कांग्रेस ये सोच के चल रही है कि देखिए, जो जानकारी आ रही है, जो अंदरूनी बात है, जो मैं लोगों को बताना चाहूँगा कि कांग्रेस की कोशिश है, कांग्रेस को इस बात का सेंस है कि शायद उसकी सरकार बनने जा रही है या फिर महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। तो कांग्रेस ने कहा है कि एक उसकी कोशिश है, या तो सीट मुझे दीजिए या डिप्टी सीएम का वादा कीजिए, सीट मुझे दीजिए। और दूसरी चीज़, डिप्टी सीएम तो लेंगे ही लेंगे, इसके अलावा जो मलाईदार विभाग हैं, शिक्षा विभाग जिसका बजट 70,000 करोड़ है, नगर विकास विभाग, सड़क निर्माण, आप मुझे पंचायत विभाग देके संतुष्ट नहीं कर सकते हैं, कांग्रेस ने कह दिया है। तो इस तरह की बात सामने आ रही है, इसीलिए ये 76 सीट की बात रखी जा रही है। या तो 76 सीट पे मान लीजिए, या फिर वादा कीजिए कि अगर काउंटिंग में अगर हम जीतेंगे, कैबिनेट में बड़ा, हाँ, कैबिनेट में हमें 4-5 डिपार्टमेंट चाहिए ही चाहिए। और हमें ये नहीं चाहिए कि आप हमको ये पशु मत्स्य दे दीजिएगा और पंचायत दे के हमको टरका दीजिएगा, ऐसा नहीं चलेगा। यही हम समझना चाह रहे थे। धन्यवाद प्रीतम इस तमाम जानकारी के लिए। तो बड़े आयोजनों के जरिए कांग्रेस की ये कोशिश है कि अगर सीट बंटवारे में बड़ी भागीदारी न मिल पाए तो कैबिनेट में बड़ी हिस्सेदारी जरूर सुनिश्चित किया जाए। और इसको लेकर सहयोगी दलों को यह दर्शाना जरूरी है कि कांग्रेस सजीव है, कांग्रेसी खेमा सक्रिय है और चुनावी तैयारी जोर शोर से करते हुए अधिकांश सीटों पर प्रभाव जमाने की स्थिति में है। तो इसका असर सहयोगियों पर भी होगा और जब मोल भाव होगा, बंटवारे की बात होगी, तो कांग्रेस को एक बड़ा हिस्सा मिल पाएगा, इसकी संभावना बढ़ जाएगी। देखते हैं सीडब्ल्यूसी की बैठक का कितना असर अन्य सहयोगियों पर पड़ता है और कांग्रेस के संगठन पर। हमारी नज़र बनी रहेगी। फिलहाल समय हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद रुख करेंगे झारखंड का, जहां दो जातीय समुदाय के बीच टकराव की स्थिति बनती दिख रही है। उसके बारे में पूरी